बाय। यहाँ पे हमने क्या करा, फाइल में गए, नई फाइल ली, ठीक है। और मैंने आपको क्या सिखाया था कल वाली क्लास में, किस तरीके से हम जैसे कि टाइप वन पाथ कर सकते हैं, पाथ के ऊपर किस तरीके से टाइप कर सकते हैं। क्या क्या नाम है इसका, हर्ष। हर्ष नहीं है, हिमांशु नाम है इसका। हर्ष बोल रहा हूँ मैं, वही सोचो नाम गलत बोल रहा हूँ मैं। चलो, तो हमने लास्ट क्लास में ना ये सीखा था पाथ के ऊपर कैसे टाइप करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर ना एक टूल और भी है, इसके अंदर टूल और भी है, जैसे ये रहे, ठीक है। वर्टिकल टाइप करना, ठीक है, एरिया के अंदर टाइप करना। अगर वर्टिकल टाइप करना होगा तो आप इस तरीके से टाइप कर सकते हो, देखो यहाँ क्लिक करना, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, ऐसे फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक है, आया समझ में। तो वर्टिकल हम इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। अगर किसी बॉक्स के अंदर टाइप करना है, जैसे मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर टाइप करना है तो टाइप टूल में जाना है और एरिया टाइप टूल लेना है। एरिया टाइप टूल लेके ऐसे क्लिक करोगे तो अंदर लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको अंदर टाइप करना है तो क्या करेंगे, एरिया टाइप टूल लेंगे। यहाँ से हमने एरिया टाइप टूल ले लिया। इस तरीके से जो भी आपको लिखना है आप कॉपी पेस्ट इस तरीके से कंटेंट को डाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी काम, ये इस एरिया के अंदर ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये टाइप टूल था जो हमने कल कवर किया। इसके अंदर टाइप ऑन पार्ट टूल तो मैंने कल कवर कर लिया था, और आज हमने यहाँ पे देखा एरिया के अंदर टाइप कैसे करते हैं और वर्टिकल टाइप कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास में है। मैंने आपको शेप बिल्डर टूल भी सिखा दिया था, ठीक है। आज एक टूल और है बिल्कुल शेप बिल्डर की तरह काम करता है, वो आज टूल देखेंगे, पाथ फाइंडर, ठीक है। दोनों मतलब अल्टरनेट ऑप्शन है, आप शेप बिल्डर टूल भी यूज़ कर सकते हो या पाथ फाइंडर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक हमने क्या बनाया था उस दिन, हमने एक HDFC बैंक का लोगो बनाया था, ठीक है। आपने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C दबा के, कंट्रोल F से पेस्ट किया, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के ऐसे छोटा कर देना इसे, ठीक है। मुझे बीच वाला जो ये है ना, ये कट करना है, तो आपको ना दोनों शेप को सिलेक्ट करना है। पाथ फाइंडर की शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट F9, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F9, या फिर आप विंडो में जाके यहाँ से भी पाथ फाइंडर ओपन कर सकते हो। ये रहा, आप अगर यहाँ पे जाओगे तो ये ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा, आप ट्रिम के बटन पे क्लिक कर दोगे, कट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या काम करेगा, इसको पिक किया, इसको पिक किया, देखो ये पहला वाला जो है कंबाइन करता है तो एक ऑब्जेक्ट बना देगा दोनों को, ठीक है। अगर जैसे मैं इसको उठा के यहाँ रख दूंगा और दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, तो दोनों क्या हो गए, एक ऑब्जेक्ट बन गए। अगर मुझे इतना एरिया कट करना है, यहाँ से इतना एरिया कट करना है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ट्रिम के बटन पे क्लिक कर देंगे, इतना एरिया कट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, इतना इतने में कलर अलग चाहिए तो डिवाइड कर दोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। पर डिवाइड के केस में क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके अनग्रुप, और इसके अंदर यहाँ पे कलर दे दिया, ठीक है। तो लाइक हमारे पास इस तरीके से डिवाइड हो गया। अच्छा, मैंने ना कलर रेड कलर किया था पर ये यहाँ पे ना ग्रे कलर आया, यहाँ ग्रे कलर आया। ग्रे कलर इसलिए आया क्योंकि ना यहाँ पे देखो, जब भी आप ना पाथफाइंडर से डिवाइड करते हो ना, तो वो ग्रे स्केल कलर मोड में हो जाता है। तो आप यहाँ से ना चेंज कर सकते हो, CMY के कर दिया तो देखो कलर चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो देखो लोगो आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगो बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपको टेस्ट को में भी अगर इसी तरीके से डिवाइड करना है तो वो भी ऑप्शन है,
जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या करा, ओ लिखा, ठीक है, ओ को मैं बड़ा कर लेता हूँ और ओ को मुझे ना डिवाइड करना है। तो ओ को अगर मैं डिवाइड करूंगा इससे तो होगा नहीं। देखो मैंने इसको क्या करा, यहाँ रखा, इसको उठा के मैंने ऐसे सेट कर लिया इसको। हाँ, इसको और इसको मैंने सिलेक्ट किया और ट्रिम करने की कोशिश करी तो नहीं होगा। एक बार चेक करते, हुआ नहीं हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। अब आपने इसको सिलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया, तो सॉरी डिवाइड किया मैंने, तो डिवाइड भी कोई बात नहीं, एक ही काम करता है, आप अनग्रुप कर लेना। इसको सिलेक्ट किया ये गया, इसको सिलेक्ट किया ये गया, इसको सिलेक्ट किया ये गया। आगे समझ में? तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ऐसे डिवाइड कर सकते हो किसी भी शेप को। तो देखो मैंने यहाँ से डिवाइड कर लिया और इसको मुझे यहाँ पे कहीं ऐसे लगाना है, तो मैंने इसे यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर लिया। ठीक है, अच्छा, तो ये टूल अच्छा है, पाथफाइंडर टूल। अब देखो मैंने कल एक ना वो लोगो बना रहा था, वो वेब वाला है ना, उसमें मैंने ना बहुत काम करना पड़ा था शेप बिल्डर टूल से। इसमें देखो कितना सिंपल है, मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल बनाया, इसके मैं फिल को बंद कर लेता हूँ, स्ट्रोक में बढ़ा लेता हूँ ऐसे। ठीक है, मैंने एक लाइन ली, लाइन को मैंने ऐसे रख दिया बिल्कुल बीच में। फिर मैंने क्या करा, एक लाइन और ली, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट। और ये मैंने आपको बताया था एक कन्वेंटर टूल होता है, इससे क्या काम करेगा, इसे क्लिक करके आप ऐसे ही ड्रैग करके ऐसे रख सकते हो इसको। ठीक है, फिर आपने क्या करा, इसी की कॉपी कर ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और आपने यही वाला कन्वेंटर टूल लिया, यहाँ से क्लिक करके और इसको भी उठा के ऐसे रख दिया। ठीक है, हाँ, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं हम और इसी की कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसी को हम यहाँ पे घुमा देते हैं ऐसे। ये देखो ये ऐसा आ गया। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने डिवाइड के बटन पे क्लिक कर दिया, तो क्या हो गया, बाहर की जितनी भी शेप थी डिलीट हो गई अपने आप ही। और उस केस में क्या हुआ था, जब हमने कल किया था तो उसमें मुझे एक एक करके रिमूव करना पड़ा था, और ये आसान हो गया, एक ही बारी में सारे डिलीट हो गए। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया हमने, इसके साइज़ को कम ज़्यादा। अच्छा, जब ये स्ट्रोक है इसलिए मैं साइज़ को कम ज़्यादा करूँगा ना तो ये ख़राब हो जाएगी, ख़राब हो गई। तो क्यों क्यों ख़राब हो गई, क्योंकि देखो साइज़ जो है ना इसका 12 है, 12 है। अब देखो मैं इसके साइज़ को कम कर रहा हूँ तब भी साइज़ क्या आ रहा है, इसका 12 आ रहा है। पर हम साइज़ को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस 12 पिक्सल उसमें सेट नहीं हो पाएंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप ना ऑब्जेक्ट में जाके इसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो देखो अब इसे कितना भी साइज़ को कम ज़्यादा कर लो वो ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, ये ख़राब नहीं करेगा यहाँ पे। आगे समझ में आपको ये, कंट्रोल जी से हमने क्या करा, ग्रुप कर लिया, ये ग्रुप बन गया हमारे पास। तो आपको पाथफाइंडर टूल समझ में आया ना कैसे काम करता है, बहुत आसान सा था। आपने जैसे एक सर्कल है अगर आपके पास ये रहा, तो आप एक लाइन ले लेना, इस लाइन को इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया मैंने। अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट किया, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और डिवाइड कर दिया, ये अलग हो जाएगा। राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेना, ये देखो, ठीक है, आ गया हमारे पास ये। तो देखो हमारे पास इस तरीके से आ गया ये। क्लियर है, ये समझ में आया आपको? मुझे ना इसके काफ़ी सारे टुकड़े टुकड़े से चाहिए। मैंने एक लाइन ले ली, इसको ऐसे लाइन रखी इसके ऊपर, ये रही। इसके अंदर टूल कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए हमें। तो मैंने इसके अंदर क्या करा, ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, और इसको मैंने क्या करा, ऑल्ट दबा के ऐसे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कमांड हो जाती है, आपको पता है, मैं करा चुका हूँ ये कंट्रोल डी वाला डुप्लीकेट कमांड। हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा, इसको सबको सिलेक्ट किया, डिवाइड मार दिया। ठीक है, राइट क्लिक किया, अनग्रुप, ठीक है। तो देखो क्या हो गई, हमारे पास इस तरीके से शेप आ गई।
ठीक है, समझ में आ गया ना तुम्हें? बस बहुत इतना। तो हमने क्या करा, इसे सिलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया और इसको यूं घुमा दिया ऐसे, दोनों को सिलेक्ट किया और डिवाइड मार दिया। तो ये देखो सारे अलग अलग हो गए अनग्रुप। जोन सा आपको नहीं चाहिए ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना ये सारी चीज? इससे काफ़ी अच्छे अच्छे लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो लोगो डिज़ाइन करने के लिए हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट भी कटिंग हो जाएंगे सर? अल्फ़ाबेट भी कटिंग हो जाएंगे। जैसे कि अगर मुझे अपना ही कोई लोगो बनाना है, ठीक है, यहाँ पे आर लिख देते हैं। अब मेरा नाम क्या है, और मैं इसको यहाँ से फॉन्ट ले लेता हूँ एक अच्छा सा, लोगो तो ले लिया मैंने फॉन्ट। ठीक है, अब मुझे ना आर और वी को ना मर्ज करना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसी की ना कॉपी कर ली एक और इसमें मैंने क्या करा, वी रख दिया यहाँ पे। ठीक है, और मुझे क्या करना है, आर और वी को ना मर्ज करना है इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ शॉर्ट किया ऑब्जेक्ट बनाने की, और इसकी भी कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दिया, तो दोनों को कंट्रोल शिफ्ट ओ से हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने क्या करा, अब इसके बाद एक लाइन ली, शैलजा इधर देखो, एक लाइन ली और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लिया और दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। राइट क्लिक किया, अनग्रुप, इसको उठा के मैं साइड रख लेता हूँ और इसको मैंने उठा के यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, अब ये ऐसा कुछ आ गया है। ठीक है, मुझे इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, मैंने इसका कलर रेड दे दिया। अब इसको और इसको मर्ज कर लेता हूँ, तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये वाला जो टूल है, इससे इसके पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ इसके कॉर्नर को मैं थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके का आ गया। हाँ, आया समझ में? तो देखो हमारा एक छोटा सा लोगो बन गया, आर और वी। ठीक है, इसको मैं क्या ऊपर रखना है ऊपर रख लो, इसको पीछे रखना है पीछे रख लो। ऊपर में ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, पीछे में सही लग रहा है ये। या तो मैं एक काम करता हूँ, क्या चीज़, वहाँ तक ज़्यादा फिर अच्छा लगेगा। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसका कलर ना, इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको खींचते पहले। तो देखो ये वाला जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, इससे आप इनके पॉइंटों को पकड़ सकते हो ऐसे। इसको पकड़ के हमने ऐसे रख दिया यहाँ पे, इसको पकड़ के हमने, तो जो लोगो बनते हैं ना वो लोगो वर्ड के साथ ही बनते हैं। ठीक है, आपको कंपनी के 2 वर्ड तो पिक करने ही पड़ेंगे। जो लोगो, पता है लोगो की ना अलग अलग वैल्यू होती है। अगर जैसे कोई कहता है ना कि उसे ब्रांड का लोगो चाहिए, तो आपको उसके 2 वर्ड के ना दो वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब जैसे एक्स्ट्रा कोड है तो एच सी यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, जैसे लोगो देखते हैं हमारा एक्स्ट्रा कोड। ठीक है, वेबसाइट खोल लेते ना, ये रहा। तो हमारे पास हमारा लोगो देखते हैं, ये जैसे ये लोगो है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, एच दिख रहा है आपको, एच दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, और एकेडमी है तो ए दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ई दिख रहा है इसका, ई दिख रहा है। और हेक्स, हेक्स जो होता है उसका आइकन, हेक्सा का आइकन ये हो गया, हेक्सागोन ये हो गया। ठीक है, सी दिख रहा है, तो हमारे मतलब हेक्सा भी, एच भी इसमें आ गया, सी में भी इसमें आ गया, ए भी इसमें आ रहा है। ठीक है, और ई भी इसमें आ रहा है, और सी भी आ रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री की कंपनी हो, किसकी, कुछ दवाई बनाने की कंपनी, ऐसा है, ऐसा लगा है मुझे। नाम हमारा इस तरीके से ना, इसलिए लाइक हेक्सागोन है ना नाम, हेक्सागन होगा ना, हेक्सागन का आइकन यही हो जाता है ना।
कुछ कर, हाँ, तो ये कोड का आइकन हो गया। तब मुझे ऐसा लगे जैसे कि दवाई बनती हो। अच्छा, तो ये चीज़ जैसे एक और मैं लोगो दिखाता हूँ। ये रहा जैसे हम्म 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 हम्म, हम्म, अह, 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 हाँ, तो ये वाला लोगो देखते हैं। अब इसमें क्या हो रखा है, नाम जो है इसका सिंटेक्स वर्ड है ना। और इसमें क्या हो रखा है, एस ये रहा, डब्लू ये रहा, ठीक है। ओ के साथ ही क्या कर दिया, कटिंग कर दी इस तरीके से, तो एस भी आ गया, डब्लू भी आ गया, ठीक है। तो आपको लोगो ना, लोगो कर जब बनाते टाइम ना आपको दो वर्ड पिक कर लेने हैं। ये तो इससे बन जाएगा सर। हाँ, डी भी वैसे ही बना ये। हाँ, ये वैसे ही आर बना ऐसे हुआ ही बना है, ये। डब्लू भी इसी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इन्हीं टूल से बन जाएगा। पहले तो दो है ना, अगर एक सिंगल का लेना हो तो। अगर सिंगल का वर्ड लेना होगा तो हम उसका जो पहला लेटर होता है वही उसी के साथ काम करते हैं। देखो, जब भी हम लोगो डिज़ाइन करते हैं ना, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लोगों के अंदर कलर सिर्फ दो होने चाहिए, सिंगल कलर नहीं होना चाहिए, दो या मैक्स टू मैक्स तीन कलर, ठीक है। इससे ज़्यादा कलर नहीं होने चाहिए। लोगो हमारा यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए लोगो। मतलब ये नहीं आपने कहीं से डिज़ाइन लिया और वैसा का वैसा लगा दिया। आप थोड़े बहुत आइकन्स यूज़ कर सकते हो, पर आइकन के साथ भी ना आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। आपने यूनिक लोगो होना चाहिए, कलर दो ही रखने हैं, इमेज का यूज़ नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं जैसे आपने क्या करा, बार्बर की है और उसने अपनी बार्बर ने क्या करा, अपनी दुकान की खुद की फ़ोटो ली और वो वही लोगो में लगा दी। ऐसा लोगो नहीं रखते कभी भी, ठीक है। तो इमेज का को अवॉइड करना होता है। हाँ, अगर आपको आइकन यूज़ करना है, वेक्टर आइकन यूज़ कर सकते हो, वो हम यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। लोगो का मीनिंग होना चाहिए, सिंबल यूज़ कर सकते हो, आप सिंबल यूज़ करना चाहिए। आपके लोगों के ना मतलब नाम के अलावा भी ना उसकी कैटेगरी को बताना चाहिए लोगों की ये काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। खाने का। हाँ, खाने का है, फूड का है, तो वो आपको बताना चाहिए कि ना, लाइक हमारा जो लोगो है वो वही बता दे कि हमारा जो वर्क है वो क्या वर्क है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना इम्पोर्टेंट होती है लोगों के टाइम बनाते टाइम, ठीक है। आपने कुछ भी बना दिया और लोगों को बता ही नहीं पा रहा कि मेरा काम क्या है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। हमने कोई लोगो बनाया हाँ, और हमसे पहले वो ऐसा लोगो किसी और ने भी बना रखा है। ऐसा कभी बन ही नहीं सकता। एक ही आइडिया, अगर आपका आइडिया यूनिक है ना, वो कॉपी हो ही नहीं सकता ऐसे, ठीक। कुछ ना कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा। जैसे आर आ रहा है हाँ, रोल्स रॉयस, हाँ, मुझे आर डबल आर का बनाना है। हाँ, तो डबल आर आप खुद से बनाओगे ना, खुद से बनाओगे, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। या तो आपने क्या कर देख के सेम बना दिया किसी का, नहीं। अगर आप खुद से बनाओगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ही आएंगे, कॉपी नहीं होगा। ठीक है। और हाँ, एक बार किसी लोगो पे जैसे आपने सेम बना दिया है, ट्रेडमार्क ले लिया, तो कोई और वो लोगो यूज़ नहीं कर सकता। कोई और लोगो यूज़ करेगा तो उस पे आप केस कर सकते हो, क्या ये आप तो हमारा लोगो यूज़ कर रहे हो। हाँ, ट्रेडमार्क ले सकते हो आप उसका, ठीक है। जब तक आप ट्रेडमार्क नहीं लेते तब तक उस पे कोई कॉपीराइट नहीं है। अगर आप यूज़ कर रहे हो, आपकी कंपनी या आपने ट्रेडमार्क नहीं ले रखा, आपने रजिस्टर्ड कंपनी नहीं करा रखी, और वही लोगो मैं भी डिज़ाइन कर लूँ, मैं ट्रेडमार्क ले लूँगा तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो लोगो बनाते टाइम आपको वर्डिंग का आज ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सिंबल यूज़ कर लेते हैं, पर सिंबल के लोगो तो ना आपको फ्री मिल जाएंगे। आप गूगल पे जाओगे ना, फ्री लोगो, तो आपको देखो कई सारी वेबसाइट है आपको फ्री में लोगो बना के दे देगी। ये देखो, फ्री लोगो मेकर ऑनलाइन डाला मैंने, और ये कैनवा बन जाता है। हाँ, कैनवा पे बन जाता है। ये फ्री लोगो मेकर आ गई यहाँ। कैनवा पैसे मांगता भी बाद में वो। नहीं, नहीं, फ्री में कोई भी ऑप्शन होता है इसके अंदर। तो देखो ये रहे, यहाँ पे आप जाके लोगो बना सकते हो, ठीक है। पर अगर आपको ना लोगो बनाना है, तो लोगो ना, ये जो लोगो होते हैं ना, ये भी चलते हैं, पर इसके ना कितने देते हैं लोग पैसे, 500 रुपये, 400 रुपये, इस तरीके से आइकन वाले के, ठीक है। और वही लोगो आप अगर नाम के साथ करोगे तो आपको ना एक लोगो के 2-2 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, 2-2 ढाई 2 हज़ार। और इंडिया से बाहर के लिए कोई काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये चलो, ये तो हमारा हो गया लोगो। तो अब देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे एक तो हमारा हो गया कि जिसमें हमने क्या करा, नाम यूज़ कर लिए। लोगों में कभी भी एक कलर नहीं होना चाहिए, दो कलर यूज़ करने हैं आपने, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक नाम यूज़ कर रहा हूँ, एक सेकेंड।
हेलो। जी बोलिए। हाँ बताइए। किसकी? मुकुल, हाँ राइट। हाँ इसी नंबर पे कर दो। ओके। कुछ भी कर दो, दोनों अवेलेबल है। ओके। हाँ ठीक है, तो हमने ऐसे सेट कर लिया। अब आते हैं इसके अंदर और क्या यूज़ कर सकते हैं। हमें ना कोई आइकन भी यूज़ करना है। ठीक है, आइकन भी ज़रूरी है। जैसे कि लाइक मैंने क्या करा, अब ये RV। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे राहुल वशिष्ठ लिखना है और मुझे ये भी दिखाना है कि मैं डेवलपर हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे राहुल वशिष्ठ, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे यहाँ रख लेता हूँ। और फॉन्ट में कोई सही सा फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मुझे ये भी दिखाना है कि लाइक मैं डेवलपर हूँ, तो ये तो ये मेरा आइकन हो गया जो आइकन मैं यूज़ करूँगा। अब मुझे डेवलपर का भी आइकन चाहिए होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ओ से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट ओ से ऑब्जेक्ट बना दिया और इसको उठा के मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने इस तरीके से रख लिया है इसकी उसमें। ठीक है, और सेकंड अब मुझे यहाँ पे आइकन चाहिए, तो आइकन में एक काम करता हूँ। हाँ, किसको? आर, इस वाले आर को या इस वाले आर को? इस वाले को। हम्म, लोगो वाले को बड़ा करूँ। हम्म, ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, और पॉइंट, अच्छा, आपके ना जो पॉइंट यूज़ करते हो, इनके ना पॉइंट भी मतलब मैच करने चाहिए। जैसे कि लाइक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ऐसे इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, अब आपको जैसे मैं कोडिंग का आइकन लगाना है, कोडिंग का आइकन ही मैंने आइकन लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, कोडिंग का आइकन हो गया। इसको मैंने कहीं पे यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लिया। ठीक है, डिज़ाइनिंग आपको सोचनी पड़ेगी। पहले कॉपी पे रफली डिज़ाइन बना लो कि किस तरीके का हमारा डिज़ाइन रहेगा। एक बार जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद आप जब डिज़ाइन करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से मॉडिफिकेशन करके, ऑब्जेक्ट को कट करके, ज़रूरी नहीं आपने ऐसे ही रखा, आपने आर को भी क्या करा, इस तरीके से लिया, दोनों को सिलेक्ट किया और डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से क्या हो गया, देखो ये अलग हो गया होगा, ये अलग हो गया होगा, ये देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा ऐसे मूव करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, डिज़ाइन के ऊपर, कि आपको किस तरीके का डिज़ाइन करना है, वो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आप थोड़े बहुत आइडिया ले सकते हो, जैसे कि RV, आपने सर्च किया RV लोगो, तो आपको ये इस तरीके के देखो डिज़ाइन दिख जाएंगे, इस तरीके के डिज़ाइन दिख जाएंगे। आप इनको थोड़ा बहुत आइडिया लेके डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब दिख से। क्या जाएंगे ये तो स्टूडियो राइट। ये कॉपी पूरी पेस्ट बन हो गई जाएगा, तो पर ये तो कॉपीराइट हो जाएगा ना पूरे। आप देख के पूरा बना रहे हो। ठीक है, आपको इनको ही मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, जैसे इसमें देखो ये यूज़ किया हुआ है। अब इसी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, मतलब थोड़ी बहुत भी आप अगर एडिटिंग अपनी कर देते हो तो वो आपका लोगो हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो कलर भी चेंज कर दे तब भी लोगो हो जाता है हमारा अपना, पर क्या नाम है, थोड़ा बहुत आपको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने वेब का आइकन बनाया था। ठीक है, मैंने क्या करा, आर यूज़ किया और ना इस आर के अंदर यहाँ पे इस वेब को रख दिया। अब ये बुरा लगेगा इसके ऊपर, ये जो रखा है मैंने इसे, ये क्या हो रहा है, ये बुरा लग रहा है ना, इस पता ही नहीं चल रहा। पर देखो मैं क्या करता हूँ, इसको इन दोनों इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, एक ऑप्शन था पाथ, ऑफसेट पाथ। इससे क्या हुआ, एक और सिलेक्शन बन के आ गया थोड़ा सा बड़ा।
इन दोनों को सिलेक्ट किया हमने और ट्रिम कर दिया। ट्रिम, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड करते हैं हम। इसे मैंने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, पाथ और ऑफसेट पाथ किया। ऑफसेट पाथ से क्या होता है, इसका ना डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डबल हो गया। अब मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और क्या करा, ट्रिम कर दिया, कट कर दिया। जा रहा है तो ये अलग है, और ये हमारा ये रहा। इसको हमने क्या करा, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ताकि ये समझ में आए कहाँ पे जा रहा है ये। इसका कलर मैंने रेड कर दिया। अच्छा, इसलिए नहीं जा रहा था वो, ये नीचे था, ऊपर रख लेते हैं। अब दोनों को सिलेक्ट किया मैंने और ट्रिम कर दिया। तो ये क्या हो गया, कट हो गया ये। अब मैं इसका कलर जो है ना वो यही वाला दे देता हूँ, रेड कलर। तो बीच में आइकन आ रहे हैं वो मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पे। तो लोगो ना आपको थोड़ा बहुत पहले प्लान करना पड़ेगा, ऐसे ही डायरेक्ट लोगो नहीं बनते। लोगो बनाने के लिए आपको पहले कॉपी के ऊपर स्केच करना पड़ेगा, आपको किस चीज़ का लोगो चाहिए और मतलब कैसे आप रख सकते हो उसको। पहले कॉपी के ऊपर आपको डिज़ाइन करना होता है, फिर उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं इसके अंदर। एक क्या, कौन से वाले, ये जो ट्रिम नहीं हुआ, ये कर सकते हैं हम। एक लाइन ले लो, ठीक है। इसको आपने क्या करा, यहाँ से ऐसे रख लिया और इसको हमने यहाँ से ऐसे रख लिया, ठीक है। और दोनों को सिलेक्ट किया, इसको इसको इसको, एक और लाइन थी ना ये, और डिवाइड मार दिया और राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लिया। इसको मारते डिलीट और इसको ही मार देते डिलीट, ठीक है। तो आपको वो प्लान करना पड़ेगा कि कौन सा लोगो किस तरीके का आइकन यूज़ करना है, वो एकदम से नहीं बनेगा। इनके लिए आपको पूरा प्लान करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोगों के ना अच्छे अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं, 10-10 हज़ार भी एक लोगों के मिल जाते हैं, बस आपका डिज़ाइन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। कभी कभी तो क्या होता है, लोगों ना मतलब सिंपल भी पसंद आ जाता है क्लाइंट को, और कभी कभार आपने कितना भी क्रिएटिव बना लिया वो क्लाइंट को नहीं पसंद आता है, क्योंकि लोगों को ना हर एक की ना मैंटेलिटी थोड़ी अलग होती है। किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को कोई कैसा पसंद आ रहा है, और लोगों के लिए ना हर कोई ना मतलब बिल्कुल एक तरीके से उनका बिजनेस ही इससे चल रहा है, वो ये सब सोच के चलते हैं कि हाँ ये तो हमारी थीम ही स्टार्ट ही यही है। तो ये लोगो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रायोरिटी वो उसी को देते हैं, ठीक है। बाकी सबसे तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, पर लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, नहीं करते, लोगों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो क्या चाहिए, हाँ आइडेंटिटी इसी से ही होती है क्योंकि हमारे पास, ठीक है। तो ये यही सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर, जिसके ऊपर हम लोगो बना सकते हैं। कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसपे लोगो अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो लोगों के लिए यही वाला सॉफ्टवेयर बेस्ट है। तो चलो, तो हमने आज सीखा पाथफाइंडर किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने पाथफाइंडर का यूज़ किया। इसमें ये पहला वाला जो है ये क्या करता है, ये मर्ज कर देता है। जब हमारे पास दो शेप होगी, एक ये कॉपी पेस्ट, इसी को मैंने क्या करा, यहाँ पे ऐसे रख दिया और दोनों को सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये मर्ज हो गया। ये मर्ज करने का काम करता है पहला वाला। शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद करना है आपको, ठीक है, ये वाले पे, ठीक है। और आपको एजिस कॉर्नर को भी राउंड करने, तो आप ऐसे कॉर्नर को भी राउंड कर सकते हो अपने हिसाब से, इस तरीके से। सर ये ऑटो कैड में भी होता है। क्या होता है ये ऑटो कैड में? ऑटो कैड में होता है ये कौन सा टूल? नहीं, ऑटो कैड में मैंने देखा है। क्या हाँ ये, हाँ हाँ हाँ, मतलब एक बीच में सर्कल लगा के बीच का वो काट दो, उससे क्या होगा, फिर जिसमें बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बच्चों का है ना वो, हाँ घुमाते रहते हैं ऊपर 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 यहाँ से बीचों बीच ही सही, यहाँ नहीं, तो बीच में बीच में कर दो, बीच में ना, बीच में ठीक नहीं। हाँ, तो कौन सा टूल यूज़ करेंगे शिफ्ट दबा के? ये सेकंड वाला। वाला तो ये हो गया हमारा, कट हो गया, ठीक है। आगे समझ में? कॉपी किया, पेस्ट किया, इसी को मैंने और ये घुमा दिया मैंने इसे, जो ऊपर होगा वही कटेगा। हाँ, जो ऊपर होगा वही कटेगा। अब मैंने इसको ऐसे रख लिया, ठीक है। ये देखो फ्लावर बन गया, ठीक है। इसका मैं कलर ये रख लेता हूँ और इस वाले का कलर मैं इस यही रख के और इसी की शेड दे देता हूँ थोड़ी सी।
तो देखो आगे डिज़ाइन हमारे पास ये, ठीक है। तो आप कुछ भी इस तरीके से डिज़ाइन, अच्छा लग रहा ये ले, और यहीं ठीक से है। उसको काट देंगे क्या? यहीं से। हाँ, हम कट भी कर सकते हैं जैसे मैं चाहता हूँ। देखो मैंने ये ना कट करना और यूँ डिवाइडर भी दिखाना है। मैं देखो ऑब्जेक्ट में गया, यहाँ से मैं पाथ में गया और ऑफसेट पाथ पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया। देखो ट्रिम ना करके मैं डिवाइड कर देता हूँ। चलो डिवाइड कर दिया। अब ये देखो तो ऊपर है तो नीचे वाला क्यों ट्रिम हुआ? तो कौन सा वाला, किया था नीचे जो ब्लैक आपने कहा था ना, ऊपर वाला एक सेकेंड रुक जाओ। ये था हमारे पास, मैंने इससे ट्रिम किया है। इसका कलर दे देते हैं ये वाला, ठीक है। अब मुझे किसको ट्रिम करना है? इसको इससे ट्रिम करना है, जी। ठीक है। एक बार करके देखते हैं। तो देखो कट हो गया ना, वो सिलेक्शन सही नहीं होगा। ना। हाँ तो देखो बीच में डिवाइडर भी आ गए। ये इस तरह के डिवाइडर भी हमारे पास ये आ गया। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास, तो जो देखो ये चीज़ हम पेन टूल से और इन सब से नहीं बना सकते थे। ये सब हम इन शेप से ही बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसा मतलब जब टेक्स्ट और टेक्स्ट में नहीं हो जाएगा? ऐसा टेक्स्ट में मतलब, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट और फिर हम कट करें तो हाँ हो जाएगा, आएगी। हो जाएगा। ये देखो मैं सुबह कर रहा था। मेरे पास टाइप टूल लिया मैंने यहाँ पे। तो सुबह कितने बजे करता है? हाँ तभी नहीं होता। ठीक है ये हो गया। या मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, टी, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। सुबह 5 बजे तो मैं स्कूल टाइम में भी नहीं पढ़ता था। मैं सोचता छोड़ 5 तो बजेगा, छोड़ जितना होता है उतना दे जाऊँगा। रात को जल्दी नहीं आएगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, ये डिवाइड कर लेते हैं। तो सिलेक्ट किया, दोनों को डिवाइड करा, राइट क्लिक किया, अनग्रुप। देखो मैंने क्या करा, इसको पीछे दिखाना है मुझे, तो मैंने इसका कलर जो है वो ब्लैक दे दिया ऐसे, ठीक है। ये ब्लैक कलर आ गया। चलो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ना इस वाले पॉइंट को ना दोनों को पकड़ के मैं खींच के इधर रख देता हूँ, ठीक है। और इसका कलर मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ, ठीक है। और इसको पीछे भेज दिया मैंने। पर यहाँ पे ना एक चीज़ दिक्कत है, ये ब्लैक चाहिए था मुझे। लाइन ऐसे कर दो ना, इसको शिफ्ट एम, शेप कटी हुई है। को ब्लैक करना है। हाँ इसको ब्लैक कर देते हैं। इसको हमने ब्लैक कर दिया। तो देखो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास। ये इसलिए नहीं बोल रहा ना। हाँ सर जैसे वो आपने जब ये जो स्पिनर जैसा बनाया इसमें हाँ। कट करा तो ये बीच में गैपिंग आ रही है। बीच में गैपिंग आ रही है, हाँ। सर जैसे मैं चलो चलो एक सर्कल लो पहले। देखो मैं एक बना के दिखाता हूँ। इनको मैंने करवाया भी था ये देखो टाइप टूल लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने क्या, MANGO, ठीक है। और मैंने इसको ना सिलेक्ट करके यहाँ रख दिया, ठीक है। और मैंने इसको क्या करा, ऑब्जेक्ट बना दिया कंट्रोल शिफ्ट ओ से, ठीक है। राइट क्लिक किया, अनग्रुप। इसको मैं पहले मर्ज कर लेता हूँ। देखो मैंने इन दोनों को पास करके और यहाँ से मैंने इसे शिफ्ट एम दबा के मर्ज कर दिया और यू या फिर कंबाइन कर दिया इससे, किससे, इस वाले से। तो दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए। इसको और इसको सिलेक्ट किया और कंबाइन कर दिया, मर्ज हो गया। ये दोनों मर्ज हो गए हमारे पास। अब मैंने क्या करा, ये मैंगो इस तरीके से लिखा आ रहा है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और इस वाले को मैं थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। एक मैंगो की इमेज भी चाहिए मुझे, मैंगो वेक्टर। अगर आपको ऐसे आइकन चाहिए होते हैं ना तो वेक्टर सर्च कर देना तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारे पास। देखो मैंने अब आपको ना एक शॉर्टकट भी बताया था, मुझे मैंगो निकालना है ये, ठीक है। ये वाला मैंगो निकालना है, तो एक सिंपल तरीका भी है, इसे कॉपी कर लो, डायरेक्ट वहां पे पेस्ट, कंट्रोल V। इसको मैंने यहाँ रखा। एक ऑप्शन है देखो, जब आप इससे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ इमेज ट्रेस लिखा आएगा, इस पर क्लिक कर दोगे या यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, शिल आउट्स पे क्लिक करना। तो देखो ये मैंगो निकल के आ गया, आ गया। कैसे किया ये मैंने, इमेज लेके आया, यहाँ पे क्लिक किया, ये वेक्टर पे ही काम करता है। पर यहाँ पे देखो ऊपर इमेज ट्रेस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके मैंने कॉर्नर पे क्लिक करके और यहाँ शिल आउट्स पे क्लिक किया,
तो क्या हो गया, देखो ब्लैक कलर का मैंगो ये आ गया। ठीक है, एक्सपेंड पे क्लिक कर देंगे तो आप इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से कलर वलर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं हम। चलो मैंने ऐसा कर लिया। अब ये देखो मैं इसको ना उठा के ना छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ओ की जगह स्पॉट लगा देते हैं। और यहाँ लगा देता हूँ एक ही जगह। तो मैंने इसे यहाँ रख लिया। इसका कलर मैंने क्या करा, इसका कलर मैंने यहाँ पे येलो कर दिया इस तरीके से। ये तो लग ही जाएगा। ठीक है, और इस एक ही जगह मैंने यहाँ पे ये रख दिया ऐसे। और इसका कलर भी मैं एक काम करता हूँ, यही वाला दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया ऐसे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर गया मैं, पाथ में गया और ऑफसेट कर दिया, ऑफसेट पाथ। इससे क्या होता है, थोड़ा सा वो यानी डबल हो जाता है। आप इसके साइज को कम कर लो यहाँ से ऐसे, और ओके कर दो। अब मैंने क्या करा, इसके बाद इसको और इसको सिलेक्ट किया और कर दिया ट्रिम। तो क्या हो गया, ए और एन में यानी बीच में क्या हो गया, ये स्पेस आ गया। तो ए भी मुझे इस तरीके दिखाई दे रहा है, एन भी दिख रहा है मुझे, जी भी दिख रहा है और ओ भी दिख रहा है, और कलर अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये सही लग रहा है। तो देखो हम क्या चाहिए, ब्लैक ट्रेसिंग मतलब आउटलाइन ब्लैक चाहिए किसकी, स्ट्रोक दे दो ना मैंगो। तो वो स्ट्रोक दे देंगे। यहाँ से हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखो ये स्ट्रोक होती है, कौन से कलर की स्ट्रोक चाहिए वो ऐसे दे सकते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, और अगर आपको कलर नहीं चाहिए, सिर्फ आउटलाइन आउटलाइन चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके क्रॉस कर सकते हो, तो सिर्फ आउटलाइन आउटलाइन आ जाएगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये क्या हो गया, ऐसे एक छोटा लोगो आ गया। ठीक है, ये कह रहा था ना टेक्स्ट के साथ मॉडिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से लाइक हम टेक्स्ट के साथ भी काम कर सकते हैं, मतलब लोगो डिज़ाइन करते टाइम हम यही सब चीज़ें यूज़ करते हैं। अभी देखो ये ना एक जॉइंट होके आया हुआ है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ट्रेस किया हुआ है। ट्रेस करना बताया मैंने कैसे करना है ना, जैसे आपको कोई भी इमेज चाहिए, वेक्टर होनी चाहिए, पर वो आपने कॉपी किया, उसको कॉपी इमेज, क्वालिटी अच्छी होनी है नहीं तो नहीं आएगा। इसे उठाया मैंने, सिलेक्ट किया, देखो पहले अगर मैं डायरेक्ट इमेज ट्रेस पे क्लिक करता हूँ तो देखो तब भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके शिलआउट्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक हो जाएगा ये। हाँ ये ब्लैक हो जाएगा। आप फिर उसके बाद एक्सपेंड पे क्लिक कर देना, तो ये और अनग्रुप कर लेना, तो इससे क्या हो जाएगा, सारे पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। ये देखो मैंगो अलग हो गया, अलग हो गया, इसको मैंने डिलीट मार दिया। आपको इसका कलर जो भी चाहिए, इसका आपने ये कलर दे दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऐसे ट्रेस भी कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, अब इसका कलर ना ग्रीन कर देता हूँ। कोई बताएगा मुझे इसका कलर, मुझे ना यहाँ पे ये देखो, इसका कलर मुझे ग्रीन करना है इसका, तो कैसे होगा, इसको अनग्रुप डिवाइड कर लेंगे। देखो एक, हाँ राइट, एक लाइन मारेंगे इस तरीके से। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट, अनग्रुप नहीं है वो, जॉइंट हुआ है। हाँ, कॉपी कर दिया, अनग्रुप किया, और यहाँ पे हमने कलर दे दिया इसका ग्रीन कलर। ठीक है, मैं सर आज में सोच ही रहा था, तो मैं इसमें क्यों लिया था ट्रेस वाले में, क्या मैं छोड़ यार, सर बताएंगे। आगे समझ में। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से अच्छे कंबाइन कर दिया एक लोगो आ गया, होगा सर कंबाइन करने के कंबाइन हो जाए, वो जॉइंट मिला हुआ होगा ना, तो जॉइंट होके आ जाएगा। तो देखो समझ में आया आपको। जी। तो मैंने इस तरीके से क्या करा कि छोटा सा लोगो बना दिया। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का, किसी भी नाम का लोगो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, शेडो दे दे, इसकी शेडो का ऑप्शन कहाँ था, ड्रॉप शेडो, इफेक्ट में जाके स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो, कौन से कलर की चाहिए सर ऐसे तो इसका भी लोगो बन जाएगा बड़ा आराम से, कॉपी लोगो इसका, वो वेक्टर में डालना पड़ेगा ना तेरे को। हाँ। तो यहाँ से देखो मैंने थोड़ी शेडो दे दी, मतलब बहुत लाइट सी दी है, तो ये देखो हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, ऐसे कर देंगे और मैंगो को ओ की जगह रख देंगे, फिर वो अच्छा हो जाएगा, हम बड़ा कर देंगे। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। जी को कैसा कर दूँ, ऐसा मिला दूँ उसको, टेढ़ा टेढ़ा सा हो जाएगा, ऐसा लगेगा गिर गया। रूटी जैसा लग रहा है, रूटी का जो लोगो है। वो आती है ना पहले मैंगो बाइट। हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि लेकिन जल्दी से भाग जाओ बस, यहाँ रुकना नहीं है। मैंगो। ठीक है, आप ऐसे मॉडिफिकेशन करके देखो, नए नए आइडिया आएंगे आपके पास।
ये तो बिगड़ गया। टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आता है, ए शॉर्ट की डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। मैं तो कर्वेचर से करता हूँ उससे एकदम ये बना। ये दे। नहीं, ये तो ऐसा लग गया साफ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से वो डिजाइन कर सकते ये हो। आग होगी पर ऐसे रोमन राघव। तो समझ में आया ना आपको? जी। तो इस तरीके से लाइक आपको क्या करना है, लोगों की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे लोगो बनाने हैं। अच्छा, आज आज पता है क्या, कटा हुआ सेब चाहिए। एप्पल वालों ने तो सर, मैंगो बहुत का लोगो बनाया तो हाँ। मतलब ये तो सर एक मैंगो कर दो कटा हुआ। क्या? मैंगो कर दो कटा हुआ। मैंगो का कटा हुआ, हाँ। ये रखो अनग्रुप, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं एक काम करता हूँ, इसी शेप को यहीं रख लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर यूँ घुमा लेता हूँ ऐसे, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, इन दोनों को सिलेक्ट करके कट कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ये ले। नहीं, उस हाँ। तरफ हो जाएगा। क्या? बीच से बीच उस से तरफ ऐसे यहाँ यहाँ से? हाँ ये थोड़ा नीचे से बीच से करो ना दांत वाली शेप। दांत वाली शेप करूँ? वो कहाँ है हमारा, वो जो हमने बनाया तभी, वो ये वाला इससे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया और ये ट्रिम कर दिया, ठीक है। वो वाले को हटाते हैं, सर्कल वाले को, हम ग्रुप किया। बहुत डिमांडिंग हो गए तुम। ये सही आएगा। यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आया समझ में आपको? ठीक है, तो ये हमारा, इंडिया ठीक है, ये इस तरीके से हम लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपने पता क्या सोचना है, अपने नाम का लोगो सोचना है, ठीक है। जो भी आपका नाम है ना, उससे रिलेटेड एक लोगो डिजाइन करना है, ऐसे तोड़ मोड़ के कुछ भी, ठीक है। तो आज ये करना है अपने लोगों के साथ काम। तो आज टूल कौन सा था हमारा? पाथफाइंडर, ठीक है। पाथफाइंडर काफ़ी काम का टूल है, इससे हम किसी भी शेप को डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट हो जाता है इसके अंदर। शेप बिल्डर टूल में क्या होता है, एक क्लिक करके डिलीट मारना पड़ता है, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, बस सेलेक्ट करो डिलीट मार दो। पाथफाइंडर बोर नहीं होने देगा, आप काम हाँ, इसमें कुछ भी कर सकते हो आप, कोई भी टेक्स्ट को मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तोड़ते हुए दिखा सकते हो, आप ऐसे दिखा सकते हो जैसे 2023 जा रहा है या 22 जा रहा है, तो डिस्टॉर्ट होते हुए दिखा दिया आपने, 4-5 टुकड़े कर दिए उसके, वो डिस्टॉर्ट होते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। हेलो हेलो